मैंने सुना है गरीब आदमी की झोपड़ी पर रात में जोर जोर से वर्षा हो रही थी। फकीर था, छोटी सी झोपड़ी थी। स्वयं और उसकी पत्नी दोनों सोए थे। आधी रात को किसी ने द्वार पर दस्तक दी। द्वार मतलब दरवाजा, दस्तक मतलब नॉक करना। तो आधी रात थी, दरवाजे पर कोई था और वह दस्तक दे रहा था। गरीब आदमी, जिसे कहानी में फकीर कहा गया है, फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, उठ, दरवाजा खोल दे। पत्नी दरवाजे के करीब सो रही थी। पत्नी ने कहा कि इस आधी रात में जगह कहाँ है? अगर कोई मदद मांगेगा तो तुम मना कर सकोगे? वर्षा जोर से हो रही थी। कोई शरण मांगने के लिए ही द्वार पर आया होगा। उस गरीब ने कहा, जगह 2 के सोने लायक काफी है, 3 के बैठने लायक हो जाएगी। तू दरवाजा तो खोल। दरवाजे पर आए आदमी को वापस नहीं लौटाना है। पत्नी ने दरवाजा खोला। कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था उस मूसलाधार बारिश में। तीनों बैठकर गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह बची न थी। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी। फकीर ने फिर अपनी पत्नी से कहा, खोल दरवाजा। पत्नी ने कहा, अब करोगे क्या? जगह कहाँ है? अगर किसी ने फिर से शरण मांगी तो? उस फकीर ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े रहेंगे, मगर दरवाजा तो खोल। पत्नी ने दरवाजा खोला, फिर कोई आ गया। अब वे खड़े होकर बातचीत करने लगे। इतना छोटा झोपड़ा। फिर अंततः एक गधे ने आकर जोर से आवाज की, दरवाजे को हिलाया। फकीर ने कहा, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अब तुम पागल हो गए हो, यह गधा है, आदमी नहीं। फकीर ने कहा, हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था, अपने हृदय के कारण खोला था। हमें गधे और आदमी से क्या मतलब? हमने मेहमानों के लिए दरवाजा खोला था। उसने भी आवाज दी है, उसने भी दरवाजा खटखटाया है। उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा, अब तो खड़े होने की भी जगह ना बचेगी। उसने कहा, अभी हम जरा आराम से खड़े हैं, फिर थोड़ा सटकर खड़े हो जाएंगे। याद रख एक बात की, कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें कि जगह ना हो। यह गरीब का झोपड़ा है, इसमें खूब जगह है। दोस्तों, जगह महलों और झोपड़ों में नहीं होती, जगह होती है दिलों में। अक्सर तुम पाओगे कि गरीब कंजूस नहीं होता, कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ भी नहीं है। पकड़े तो पकड़े क्या? जैसे जैसे आदमी अमीर होता है ना, वैसे वैसे वह कंजूस होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे पकड़ने को होता है, वैसे वैसे पकड़ने का मोह बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, और वह 99 का चक्कर खत्म ही नहीं होता। दोस्तों, दान का कोई अनिवार्य संबंध, कोई कंपलसरी नहीं है कि दान सिर्फ धन से ही होता है। दान का संबंध जीवन की एक शैली से है। दान का अर्थ है जीवन को बांटना, जीवन को सिकोड़ना नहीं, फैलाना। जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो। कृपण न बनो। कृपण मतलब कंजूस। अगर हंसी दे सकते हैं तो हमें हंसी देना चाहिए। अगर हम किसी के गले मिल सकते हैं तो इस तरह भी हम अपना प्यार बांट ही रहे हैं। किसी का हाथ में हाथ लेकर बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठना चाहिए। किसी के दुख में अगर रो सकते हैं तो रोना चाहिए। अगर किसी की खुशी में शामिल हो सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तो वह भी हमारी तरफ से दान ही होगा। तो दान का संबंध सिर्फ धन से नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और दान का असल अर्थ आपको साफ हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा। तो मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।